सारे दुख आते न इंद्रिय लोलुपता के कारण। और इंद्रिय लोलुपता क्यों होती है? कि मन में वासना, राग और द्वेष के कारण। राग द्वेष क्यों होता है? कि देह में अहम रखने के कारण। देह में अहम क्यों होता है महाराज जी? कि सच्ची मैं को नहीं जानते। नहीं जानना की शास्त्रीय भाषा है अविद्या। जो अविद्यमान है उसको विद्यमान मैं मानते हैं, और जो विद्यमान है उसको नहीं जानते, ये हुआ अविद्या। अविद्या से अस्मिता हो जाती है। अपनी सच्ची मैं जो ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा चैतन्य है, कभी न मरने वाला जो स्व है, उसको नहीं जानते। इस अविद्या के कारण मरने वाले शरीरों में मैं होती। मरने वाले शरीरों में मैं आने से वही ज्ञान स्वरूप चिदघन चैतन्य जीव का असली स्वरूप, जिसकी मौत नहीं होती, जिसको वास्तविक में दुख दुखी नहीं कर सकता, जिसको वास्तविक में संसार का विकारी सुख सुखी नहीं कर सकता। अगर संसारी सुख तुम्हें सुखी कर सकता तो अभी अपन दुखी क्यों है? और संसारी दुख अपने को दुखी ही कर सकता तो बीच बीच में हम सुखी कैसे हो गए? तो दुख सच्चा नहीं है, सच्चा सदा रहता है। सुख भी सच्चा नहीं है, संसारी सुख। तो महाराज फिर क्या? ये बहुत ऊंची बात आप सुनने जा रहे हैं। सारा संसार जिससे बंधा है, उसका पोल खोल देते अपन। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जो मन के अनुकूल लगता है उसको अपन सुख मानते, मन के प्रतिकूल लगता है उसको दुख मानते। ये मेरा मित्र है, देखकर सुख हुआ, और उसी को देखकर दूसरा लोग दुखी हो गया, क्योंकि वो दूसरे का शत्रु। शराब, कबाब और अंडा का आमलेट अथवा जो कुछ, वो देखकर सुख हुआ शराबी कबाबी को, उसका उसमें राग है। आपको देखकर दुख हुआ, अपमान हुआ कि हम इतने नीच हैं क्या कि ऐसी नीच चीजें खाएंगे। आमलेट दे रहे प्रसादी में है, छी। हम आए और हमारा स्वागत करते शराब, कबाब और आमलेट से। पता नहीं कि हम साधक हैं, बापू के शिष्य हैं। ये तो कैसे आदमी है, सेठ है लेकिन इनको अक्ल नहीं है। तुरंत आप फतवा दे डालोगे। तो वस्तुओं में सुख दुख नहीं है, व्यक्तियों में सुख दुख नहीं है। आपकी अनुकूलता में सुख दिखता है, प्रतिकूलता में दुख दिखता है। गर्मी में ठंडी हवा सुख रूप है, और सर्दी में ठंडी हवा दुख रूप हो जाती। गर्मी में गर्म हवा दुख रूप हो जाती, ठंडी हवा सुख रूप हो जाती। गर्मी में ठंडा पानी सुख लगता है, और गर्म पानी पीने को मिले तो दुख लगता है। तो वस्तुओं में सुख दुख नहीं है, इंद्रियों में भी सुख दुख नहीं है। इंद्रियों को करण बोला जाता है।
जो बाहर की वस्तुओं को पकड़े उसको करण बोलते। तो करण दो प्रकार के होते। जैसे आंख है तो रूप को पकड़ती है, नाक है तो गंध को पकड़ता है, कान है तो शब्द को पकड़ता है, जीभ है तो स्वाद को पकड़ती, त्वचा है तो ठंडे गर्म को पकड़ती। इसको करण बोलते। दूसरा होता है अंतःकरण। भीतर से भूख और प्यास आंख से पता नहीं चलेगा, मान और अपमान का आंख से पता नहीं चलेगा, मित्र और शत्रु का आंख से पता नहीं चलेगा। मन बोलेगा ये शत्रु है, आंख तो दिखा देगी व्यक्ति, मन बोलेगा ये हरामी है, ये अच्छा है। तो हरामी किसको बोलेगा? मन जिससे दुख मिला है या मिलेगा, अथवा जो दुख देता है दूसरों को, जो पसंद नहीं है उसको बोलेगा हरामी। लेकिन उस हरामी को अपनी गैंग वाले तो बॉस मानते, तो व्यक्ति दुख रूप नहीं है, हमारा मानसिक संबंध दुख रूप होता, मानसिक संबंध सुख रूप होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण बोलते। अंतःकरण का कोई रूप नहीं है, अंतःकरण का कोई रंग नहीं, अंतःकरण का कोई वजन नहीं है। अगर रूप, रंग और वजन होता तो विज्ञानियों के साधनों में आ जाता और वो बोलते चलो हम अंतःकरण बदल देते, तुम्हारा अंतःकरण हम शुद्ध कर देते हैं, तुम्हारे अंतःकरण को बलवान कर देते हैं, दवाइयां, औषधियां, चूर्ण खोज लेते। इसीलिए सभी को धर्म की शरण आना ही पड़ता है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जलालुद्दीन रूमी का वचन है, अनुभव है। तो 50 वर्ष की नमाज अदा कर, उससे भी 2 क्षण फकीरों का संग, तो अगर कंकड़ है तो तुझे हीरा बना देगा। बिना बेदा हीरा है तो फकीरों के संग से तू बेदा हुआ हीरा हो जाएगा और मालिक के गले तक पहुंच जाएगा मणिमाला में। जलालुद्दीन रूमी ने भागवत सुनकर कहा हो या पहले कहा हो या बाद में कहा हो, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बात भागवत में भी यही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी अंतःकरण का अज्ञान दूर नहीं होता और 2 क्षण साधु की सेवा से अंतःकरण का अज्ञान मिट जाता है। इसीलिए जलाशयों में तीर्थ बुद्धि करने वाले, मूर्तियों में भगवत बुद्धि करने वाले, कुटुंब को अपना मानने वाले और देह को मैं मानने वाले लोग अगर महापुरुष में भगवत बुद्धि, पूज्य बुद्धि नहीं कर पाते तो साक्षात गोखरा, गोखर माना कुंभार के हाथी, कुंभार का हाथी मतलब मिस्टर डोंकी, मिस्टर डोंकी माना साक्षात वे गधे हैं। संसार का भार, टेंशन ढो ढो के मर जाएंगे, अपने हृदय के आनंद स्वरूप अच्युत की करीबी सत्संग के बिना, महापुरुषों की कृपा के बिना नहीं मिलती। इसी बात को कबीर जी ने अपने ढंग से कहा, तीर्थ नाए एक फल धर्म लाभ होगा, संत मिले फल 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत तो अच्युत है, परमात्मा, उसकी समझ आएगी, उसी में विश्रांति आएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। और तुम शिविर में आए हो, 3 दिन यहाँ आश्रम में रहोगे, अगर तुमको ये ऊंचे से ऊंची और पीएचडी की, आध्यात्मिकता की पीएचडी की बात तुमको न सुनाऊं तो क्या बाजार में जाके सुनाऊंगा? जो समझ पाया तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो थोड़ा कुछ अंश तो समझ ही लेगा। और कुछ भी नहीं समझा और कपड़े छिटक के चला भी गया तभी भी लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। शहद तुमने ली और फिर वापस कर दी, तपेली हमने खाली कर दी,
तभी भी शहद की मिठास तुम्हारी तपेली को चिपकी रहेगी। ऐसे आपके अंतःकरण को सत्संग का ज्ञान और मिठास तो चिपक ही जाएगा। और जो ये सैटेलाइट्स के द्वारा घरों में सुनेंगे, वे भी हाथ पैर धोकर इस विषय को ठीक से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे कैसेटों के द्वारा, तो उनको भी ऐसा ही गहरा लाभ हो जाएगा। अपन फिर आते कि राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता में सुख बुद्धि, प्रतिकूलता में दुख बुद्धि। राग के अनुकूल व्यक्ति मिलता है तो सुख, और द्वेष वाले व्यक्ति मिलते तो दुख। ठीक है ना? तो सुख दुख राग और द्वेष का फल है, और अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रियों की। तो मन बुद्धि में होता है राग द्वेष, और इंद्रियों को लगता है अनुकूल प्रतिकूल। जब ठंड लग गई तो दुख हो गया, ज्यादा गर्मी लग गई तो दुख हो गया, ज्यादा कीचड़ में आ गए तो दुख हो गया, ज्यादा गर्म हवाओं में आ गया तो दुख हो गया। तो इंद्रियां शरीर को मैं मानते हैं, और शरीर के अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, और प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है। मन के अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है। ठीक है? ऐसा अच्छा बुरा लग लग के मिट जाता है, बदल जाता है। जरूरी नहीं कि अच्छा सदा ही अच्छा लगता रहे। कामी को कामिनी का संग बहुत अच्छा लगता है, कब मिलेगी तड़पता था, आखिर दोस्ती हो गई और होटल में चले गए, और काला मुंह करना था वो कर डाला। अब दिन को काला मुंह करने से नेत्र ज्योति का सत्यानाश ज्यादा होता है। दिन को संभोग करना समझो जल्दी अंधापे को अथवा नेत्र शक्ति का ह्रास करना। अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी पर्व के दिन संभोग करना रोग प्रतिकारक शक्ति का गला घोंटना है, और संतान को, विकलांग संतान को बुलाना है। ऐसे दिन को संभोग करना ये नेत्र ज्योति और जीवनी शक्ति को ह्रास करने का बड़ा राजमार्ग है। लेकिन वो गया तो जो नहीं मिल रही थी तो तड़फ थी, मिली तो वो तड़फ की वृत्ति शांत हुई तो आनंद आया। अब मिले और एकदम अधिक से अधिक निकट मिले कामी आदमी जो भी उसको, तो वो काम सेक्स की जो क्षणों में जो सुख मिला वो स्त्री समझती है कि पति से मिला, पति समझता है स्त्री से मिला, लेकिन बिल्कुल ये अविद्या है। नासमझी के कारण हम मरे जा रहे। स्त्री के शरीर से अगर सुख मिलता तो संभोग के बाद करवट लेकर क्यों सो जाते हो? अगर पुरुष से ही सुख मिला तो फिर आपस में झगड़ते क्यों? सुख से तो कोई झगड़ता नहीं। तो ये मिले, ये करूं और फिर शरीर के अंदर जो धातु था, वीर्य था, इकट्ठा हुआ था, वो जब पसार हुआ तो वीर्य बनने में शरीर की तपस्या होती। तो तपस्या का जब ह्रास हुआ संभोग की घड़ियों में, उस समय बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद उबान आ गई। तो एक तो तपस्या का, योग्यता का ह्रास हुआ, तो उस समय का आनंद आया। जैसे रात्रि के आराम करके स्वस्थ हैं और फिर मैच देखते हैं, ए जीता वो जीता, तो जिसके जीतने में हमारा राग है तो तालियां बज जाती है, जिसके जीतने में हमारा राग नहीं है तो तालियां नहीं बजती, नाराजी होती। लेकिन टोले के प्रभाव में तालियां बज भी जाती है यंत्र की नाई। तो ऐसे ही राग के अनुरूप सुख लगता है और द्वेष के अनुरूप दुख लगता है। ये बात आप समझ लिया, मान लेना। और इसमें शरीर भी उसके अनुरूप अगर तैयार होता है तो सुख होता है। जैसे रात भर का फ्रेशनेस है तो मैच देखने में मजा आएगा, लेकिन रात्रि आप जगे हैं, थके हैं, बुखार है या आपका शरीर अस्वस्थ है तो मैच
में वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो शरीर की और मन की अनुकूलता से सुख, शरीर और मन की प्रतिकूलता से दुख। ठीक है, अब क्या है कि नासमझी से शरीर में अपने मैं को जाना नहीं, अविद्या के शरीर में अहम प्रत्यय हो गया। तो शरीर में अहम प्रत्यय हो गया तो मन में भी अहम प्रत्यय हुआ, बुद्धि में भी अहम प्रत्यय हुआ, चित्त में भी अहम प्रत्यय हुआ, अहंकार में भी अहम प्रत्यय हुआ। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब, शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक हो गए, मिल गए। तो इसी से हमको दुख सुख और वासना के धपेड़े चपेड़ों से भटकते रहते। तो ये बात भगवान भी मानते कि मेरी माया दुस्तर है। किसकी माया? कि मेरी माया। मेरी माया माना क्या? देवी, उस देव, अच्युत को देव भी बोलते। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया तरना दुस्तर है। लेकिन निराश न हो मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में तरने वाली मति गति सत्संग और शास्त्र है। इसलिए भगवान ने कहा मामेव देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मुझ अच्युत की ज्ञान स्वरूप आत्मदेव की शरण जाते वे इस माया को तर जाते हैं। तो अब आप ज्ञान स्वरूप अच्युत की शरण कैसे जाओगे? ये सत्संग से ही समझ पाओगे, तपस्या से नहीं, उपवास से नहीं, तीर्थ यात्रा से नहीं। इसलिए तीर्थ फल एक, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले सत्य का, जिसको अच्युत का अनुभव हुआ वह सतगुरु के रूप में आपको मिला, तो उसके वचन सत्य करके माने, तब होगा अनंत फल। भगवान नारायण भी राम जी होकर आते हैं तो सतगुरु की शरण जाते, कृष्ण भी सतगुरु की शरण जाते। तो सतगुरु का पद बहुत ऊंचा पद है। कुछ लोग साधना तपस्या करके, जैसे हिरण्याकश्यप भगवान बन बैठा था, ऐसे अपने अपने इलाके और अपने अपने भक्तों के बीच भगवान बन जाते। ऐसा एक भगवान मेरे पास आया, खूब रोया कि मेरे को, आज से 30 साल पहले, कि मेरे को मेरे इलाके के लोग भगवान मानते थे, अब वही मेरे विरोध में हो गए और मेरी शक्ति चली गई। तो मैं उस अच्युत की शरण गया। अच्युत की शरण ऐसा नहीं तो कोई पैर वैर था या कोई मूर्ति को जाके पकड़ा, नहीं। अच्युत की शरण होना मतलब अपने इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को। तो सृष्टि के पहले अच्युत था, अब भी है, बाद में रहेगा, उसमें सब भरा है। तो मैंने उस साधु को, आज से 32 साल लगभग पहले, वाराही में मेरा सत्संग था, भीड़ तो खूब हो गई थी। तो वो सन्यासी साधु था, तो बूढ़ा बुजुर्ग था, उसके आगे तो मैं बालक की नहीं था। तो अलग से मिलने का टाइम उसको दिया कमरे में, तो खूब रोया। तो मैं, क्या महाराज आप त्राटक करते थे क्या? बोले हाँ। मैं, क्या त्राटक करने से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ी? फिर आप पानी में देखकर लोगों को देते थे तो ठीक हो जाते थे, अथवा कोई चीज को देख के दे देते थे तो आपका संकल्प उनको मदद करता था, उनका काम हो जाता था, तो लोग आपको भगवान मानते थे। और भगवान वास्तविक मां क्या है? वो तो भगवान जिसको जताते वही है भगवान। ऐसे तो सभी अपने अपने इलाके के बॉस बन जाते, भगवान बन जाते, क्योंकि सारे अहम को सत्ता तो उसी भगवान से आती, लेकिन इसीलिए सभी अहम अपने अपनी जगह पे भगवान।